मिर्जा की धरती पर आप सभी मेरे गुरु भाई, मेरे गुरु बहन, आप सभी आए हैं और अपने गुरु शिव की बात सुनने आए, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। मैं थोड़ा लेट से पहुंचा, थोड़ी दूरी ज्यादा थी, इसके लिए माफी चाहता हूं आपसे। लेकिन जो भी वक्त हम लोगों के पास है, हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने महादेव की बात हम लोग करें। अमूमन चूंकि इन क्षेत्रों में पहली बार आने का मौका मिला, मैं इधर से बंगाल की तरफ जाता आता रहता हूं बराबर शिव चर्चाओं के क्रम में। पहली बार मौका मिला और बहुत जल्दी में हुआ कि भाई जब ऐसा है तो बहुत कम दिन के सूचना पर एक कार्यक्रम किया गया, लेकिन बहुत सुंदर आप लोगों ने प्रयास किया, कोशिश की और इतने सुंदर जगह पर किया है। तो देखिए आपके पीछे पहाड़ है, कोयले की नगरी, और आप बैठे हैं इतने अच्छे से। धूप है थोड़ी ज्यादा, कोई बात नहीं, परेशान नहीं करेगी आपको। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने महादेव की बात करें। चलिए, महादेव को गुरु बनाने का किनको किनको मन है सो हमको पहले बताइए। मन है सब काम करता है, उसके बाद बात किया जाएगा। आप लोगों को मन में इच्छा है, चलिए ठीक है। बचपन में माँ लोग, जब हम लोग छोटे थे तो आपने सुना होगा, माँ लोग एक कहावत सुनाती थी कि चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा। तो बच्चा लोग बाबा किसको बोलता है घर में? बाबा 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 बोलते रहेगा, यानी नाना जी या दादाजी को सब बाबा कहता है। यानी परिवार का जो मुखिया होता है, परिवार को जो बड़ा प्रेम और स्नेह से लेके चलता है, बच्चे बाबा उसी को कहते हैं। माएँ सिखाती थी कि बाबा तो है ही वो, लेकिन पूरी दुनिया का बाबा कौन है? वो है महादेव, वो है शिव, जिनकी पूजा और अर्चना हम और आप सदियों से अपने घरों में करते आए हैं। सबके घर में कैलेंडर होगा महादेव का, कुछ न कुछ नया वो होगा तो मंदिरों में जाके हम लोग महादेव को जल चढ़ा लेते हैं। जब फुर्सत मिलता है चल जाते हैं, नहीं भी जाते हैं तो मने मन महादेव को याद कर लेते हैं। लोग बुझते हैं कि महादेव बहुत बड़का है, उसके पास पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे आसान तो कुछ है ही नहीं है। वो तो एक लोटा पानी में भी खुश हो जाता है ना? आपके पास है कुछ तो भी ठीक, नहीं कुछ है, मन है ना भाई, मनवा से वो रिश्ता बनाना है महादेव से। जैसे मन से रिश्ता बना लिया है आपने अपने पिता से, पति से, बहन से, भाई से, बच्चे से, मन एक रिश्ता बनाया है। ठीक वैसे ही उसी मन का इस्तेमाल करके उस महादेव से एक रिश्ता जोड़ लेना है। और मने मन क्या कहना है? हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। जैसे ही आप ये बात मने मन सोचिएगा, आपका रिश्ता गुरु और शिष्य का बन जाएगा महादेव से। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, न किसी को 1 रुपया देना है, न कुछ करना है। साहब ने कहा कि महादेव को गुरु बनाने के लिए 3 को काम करना है। पहला काम है, अपने कोई भी गुरु होगा तो दया मांगिएगा ना भाई। तो उन्होंने कहा अपने गुरु शिव से मन ही मन दया मांगिए कि ये शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए। मने मन चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते, जब आपको याद आ जाए तब करिए। मने मन सोचना है बात को। दूसरा काम उन्होंने कहा कि अपने गुरु शिव की बात लोगों को बताओ, लोगों को भी समझाओ कि शिव गुरु होते हैं, लोगों को बताओ कि वो शिव जगत के गुरु हैं। जगत में तरह तरह के लोग हैं, सब उनको अपना गुरु बना सकता है और उनसे लाभ ले सकता है, फायदा ले सकता है। तो कोई बढ़िया चीज होगा तो बांटिएगा ना उसको। तो महादेव से और बढ़िया हमारे आपके जीवन में क्या है बताइए? शिव से बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता। और लोगों को हम और आप शिव बांटने चले हैं मुफ्त। तो लोगों के दिलों में अपने शिव को बिठाइए कि मैं महादेव का चेला हूं, हम महादेव के शिष्य हैं। भैया आप भी मान ना लीजिए, दीदी आप भी मान ना लीजिए। यही 3 काम करिए। तीसरा काम साहब ने कहा अपने गुरु शिव को प्रणाम करिए। तो प्रणाम तो कभी भी किया जा सकता है,
ऐसा तो नहीं है कि साष्टांग दंडवत लेट के ही प्रणाम करना है, हाथ जोड़ के ही प्रणाम करना है, अपने शिव को प्रणाम करना है। प्रणाम तो मन करेगा ना, नमन नमन मन करेगा हमेशा हमारा और आपका। तो मन से प्रणाम करने की कोशिश करिए महादेव से। हम और आप यहाँ देवघर है ना बगल में, आप कितने लोग देवघर जाते हैं? बाबा धाम कितने लोग गए हैं आज तक? बताइए जरा। गए ना बाबा धाम सब लोग? बाबा धाम कोई कोई लोग सरकारी नौकरी करते हैं ना, तो उन लोग आवेदन लिखते हैं जब छुट्टी का, तो उसमें लिखते हैं कि महोदय हमको 4 दिन की छुट्टी देने की कृपा की जाए, हमको बाबा धाम जाना है। वही नहीं लिखते कि देवघर जाना है। बाबा यानी मेरे बाप के घर जा रहे हैं, 4 दिन का छुट्टी दीजिए, यानी रिश्ता तो पहले से बना हुआ है। बाबा का धाम जाना है, हमारे बाबा के घर जाना है हमको, यानी उस बाबा से आपने रिश्ता पहले से बनाया है। आप जरा सोचिए कितना लोग इस सोच के जाता है कि मेरा बाबा प्यासा है, उसको पानी पिलाने जल पिलाने ले जा रहे हैं। कोई सोच के जाता है? नहीं जाता है। यानी हमको आपको हम अपनी प्यास लेके जाते हैं कि मेरा बाबा कुछ हमको दे देगा, धन संपत्ति वैभव संपदा संतान या जो भी दुख हो उसको दूर कर देगा। तो जाते हैं बाबा को खुश करते हैं, सुनते हैं कि बाबा एक लोटा पानियों से खुश हो जाता है, तभी में जाते हैं। तो दुनिया में आपको सब कुछ बाबा दे देगा और चलाने का ज्ञान नहीं देगा तो क्या करिएगा? साइकिल आपको मिल जाएगा, साइकिल चलाने का ज्ञान नहीं होगा तो क्या कीजिएगा? यहाँ से पहाड़ से नीचे उतर कोशिश कीजिएगा उतरने का, गड्ढा में गिर जाइएगा, मुंह कान भसक जाएगा। यानी साइकिल मिलने से तो नहीं चलेगा, उसको चलाने का ज्ञान भी जरूरी है। छोटा सा बच्चा को मेला में ले जाते हैं ना आप, तो क्या करता है? प्लास्टिक का गाड़ी के लिए कितना रोता है, मम्मी हमको प्लास्टिक का गाड़ी चाहिए तो चाहिए। आप क्या करते हैं? 20 रुपए का वो प्लास्टिक का गाड़ी है, 5 रुपए का सिटी, जिससे वो खुश हो जाए उसको खरीद के दे देती है। आपका बचवा फिर फूर करते रहता है, चाबी डालते रहे गाड़ी में, चलाते रहेगा, खुश हो जाता है। लेकिन आपका बच्चा जब मैट्रिक पास कर जाए, 10वां पास कर जाए, तब फिर उसको एक मेला में ले जाइए। आप इस बार वो कुछ मांगे चाहे नहीं मांगे, उसको फिर प्लास्टिक का 20 रुपए का गाड़ी खरीद के दे दीजिए। आपका बच्चा कहेगा दूर मम्मी इसमें हम क्या करेंगे? क्या हो गया आपका बच्चा? वो काहे नहीं सिटी प्लास्टिक की गाड़ी अब ले रहा है? उसको कुछ नहीं हुआ, उसको ज्ञान आ गया कि प्लास्टिक की गाड़ी से मेरी जिंदगी नहीं चलेगी। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। उसको उसके मन में ये बात समझ में आ गई कि इससे मेरा जीवन थोड़ी चलेगा। ठीक वैसे ही अपने इस जीवन को चलाने के लिए आपको उस गुरु शिव की आवश्यकता है। पाए जो जीवन दिया है उसी के पास में जाइएगा। अरे जीवन महादेव दिया है तो हम कुछ दे पाएंगे आपको? कुछ नहीं दे पाएंगे। तो शिव की तरफ चलने के लिए साहब ने कहा आओ चले शिव की ओर। शिव की ओर कौन जाएगा? पैरवा जाएगा? नहीं, चलना तो हम लोग 2 साल के होते हैं तबे चलना सीख जाते हैं, लेकिन किधर चलना है इसको सीखने के लिए पूरा जीवन खपा देते हैं, फिर भी नहीं बुझाता है कि चलना किधर है। साहब कहते हैं चलना है तो शिव की तरफ चलो, अपने मन को शिव की तरफ ले चलो। तो मन को शिव की तरफ ले चलने की कोशिश करिए, 3 सूत्रों का पालन करिए। महादेव को गुरु बनाना बड़ा आसान है, ज्ञान की जरूरत है, समझ की जरूरत है। नहीं लीजिएगा तो फेरा हो जाएगा। रावण का कहानी जानते हैं ना क्या था? महादेव को खुश करके त्रैलोक्य का शक्ति ले लिया था, यानी तीनों लोगों में सबसे ज्यादा ताकतवर अगर कोई था तो वो रावण था। कहानी तो आप भी जानते हैं। लेकिन इतना ताकत रहने के बाद भी रावण का हसर क्या हुआ, कहानी तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कहां का बड़ी हो गया उससे। महादेव को खुश करके ताकत को ले लिया, लेकिन ताकत को चलाने का ज्ञान लेवे नहीं किया, मामला फंस गया। ठीक वैसे ही हम और आप महादेव से देवघर जाकर ले तो लेते हैं, लेकिन वही शिव गुरु के कुर्सी पर भी बैठा हुआ है ज्ञान देने के लिए, समझ देने के लिए। थोड़ी समझ उससे ले लीजिए, थोड़ी दया उससे मांग लीजिए, सचमुच में जीवन हमारा और आपका खूबसूरत हो जाएगा। ये जीवन में जो परेशानियां हैं, ये जो दुख है, ये तकलीफ है, ये हताशा है, ये निराशा है, ये धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। धीरे धीरे हमारा आपका मन भी आनंदित होने लगता है, धीरे धीरे हमारा और आपका मन भी शिव के नजदीक चलने लगता है। तो आप करिएगा तब समझ में आएगा। तो ये 3 सूत्र है। साहब तो कहते हैं हमेशा सर्व चिंता परित्यज्यम दिन में कम परीक्षा, यानी सारी चिंताओं को छोड़िए और एक दिन अपने गुरु की परीक्षा लीजिए।
कभी कष्ट में है तो गुरु को याद करिएगा कि नहीं करिएगा, परेशानी में है तो अपने गुरु को याद करिए कि सरकार इतना कष्ट में है, हम आपके चले हैं, थोड़ी दया नहीं करिएगा, और दया करते हैं वो तो आप चलने की कोशिश करिएगा शिव की तरफ। तो कमाल तो सचमुच में दुनिया में होते हैं और होंगे। पहले तो 10 लोग महादेव का चेला था, लेकिन आज पूरा दुनिया में 10 करोड़ आदमी है कि नहीं है जो महादेव का चेला है। इतना आदमी आप सोचिए ना, इतनी कड़ी धूप में आप बैठे हैं अपने शिव की बात सुनने के लिए, कोई पैसा देके बुलाया है आपको? नहीं। आप अपना सारा काम धंधा छोड़ के आए, आप अपने पति को भी बोल के आइए कि जा रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, शिव चर्चा में खाना बनाकर रख दिए हैं, 4 बजे तक लौटेंगे, खा लीजिएगा। यानी आप अपने घर का भी ध्यान रखती हैं और आप अपने महादेव गुरु के काम का भी ध्यान रखती हैं। महादेव से प्रेम है तबे ना, महादेव से रिश्ता आपने बनाया है तबे ना। तो इस रिश्ते पर खड़े रहना है, इस रिश्ते को बरकरार रखना है, अपने दिल में रखिए। रिश्ता जोड़ के रखिएगा ना तो परवाह पैदा होगी, रिश्ता जोड़ के रखिएगा ना तो प्रेम पैदा होगा। अभी मैं एक जगह चर्चा में था, वहां बांका की बात है, बांका के भी लोग यहाँ बैठे हैं, शायद बांका ही में था। तो देखा क्या कि बहुत सारे वहां हजारों गुरु भाई बैठे हैं, महादेव की बात हो रही है और वो अपना भीड़ में से निकल के मंच की तरफ आ रहा था और कलेजे में चप्पल को ऐसे रखे हुए था, अपनी चप्पल पर। तो हमारा दिमाग मन मन सोच रहा था कि हम बैठते तो शिव चर्चा में है, लेकिन शिव चर्चा में माथा में बैठने नहीं करता है, चप्पल में हमको आपको भोगने लगता है। आप भी बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहनों को भी मैं देखता हूँ ऐसे पैर के नीचे घुसिया के बैठते हैं कि चोरी ना हो जाए। सोचिए, हम भी, मेरी भी वही स्थिति है, हम भी वहां अपना जूता खोल के आए, हमारे दिमाग में घूम रहा है सारा जूता को चोरा लिए इसको। माता देखिए वो अपने फायदे की चीज है, लेकिन धीरे धीरे वही हमको आपको भोगने लग रहा है। कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत अनमोल चीजें हो सकता है, यहाँ से जाएंगे रास्ते में टूट जाएगी, वहीं फेंकना पड़ जाएगा उसको, लेकिन उससे मोहब्बत है तो यहाँ बैठे हुए भी है तो भी वो याद आ रहा है हमको। ठीक वैसे ही थोड़ा सा ही सही आपने उस गुरु शिव से प्यार करने की कोशिश करिए, मोहब्बत करने की कोशिश करिए, परवाह उत्पन्न हो जाएंगे। आपका बच्चा 3 बजे स्कूल से आ जाता है डेली, आज 3:30 बज गया, स्कूल से नहीं आया, तो मन में परवाह पैदा होती है ना कि 3:30 बज गया, बबुआ स्कूल से अभी तक नहीं आया है, कहाँ रह गया होगा। यानी बच्चे से प्यार करती हैं आप तो प्रेम परवाह पैदा हो जाती है। ठीक वैसे ही अपने गुरु शिव का काम करिएगा, शिव के नजदीक चलिएगा तो उसके प्रति भी परवाह पैदा होगी। मन में आपको लगेगा कि अरे यार हम तो महादेव को गुरु बना लिए हैं, लेकिन एक आदमी को समझा नहीं पा रहे हैं, सरकारी का दया करिए कि हम लोगों को आपसे जोड़ सके। तो थोड़ी दया भी मांग लीजिए, थोड़ी महादेव की चर्चा भी कर लीजिए, फुर्सत मिले तो प्रणाम कर लीजिए। चलिए आप कुछ सवाल वगैरह अगर भेजे होंगे मंच तक तो देखते हैं, समाधान ढूंढते हैं उनका। और चूंकि दूर भी जाना है, आपको दूर भी जाना है तो छोड़ देंगे थोड़ा सा बड़े। जिज्ञासा तो बहुत है। एक जिज्ञासा है, भगवान शिव तो सदियों से गुरु हैं, तो आज ही कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपको मालूम है आप झारखंड में रहते हैं, हम सभी, अब सबको मालूम है कि झारखंड में बहुत बढ़िया बढ़िया अस्पताल है ना। देवघर में भी एम्स खुल गया है, रांची में भी रिम्स है, सबको पता है कि बहुत अच्छा जगह है। लेकिन पेट दर्द होगा तो आपको मालूम है कि अगर बढ़िया अस्पताल है तो जाना होगा ना, मालूम होने से तो कुछ नहीं होगा। आप कह रहे हैं भैया पेट में बहुत दर्द है, हम आपको बोल रहे हैं कि चलिए ना बहुत अच्छा अस्पताल है धनबाद में, आप हमको कह रहे हैं कि मालूम है कि बढ़िया है। तो मालूम रहने से तो पेट दर्द हुआ ठीक नहीं होगा। वो शिव तो जगत के गुरु हैं, सदियों से गुरु हैं, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, गुरु तो है ही है, लेकिन गुरु ऑपरेटिव कब होंगे? जब आप चेला बनिएगा। अरे कोई डॉक्टर होगा तो कोई पेशेंट होगा ना, कोई वकील होगा तो कोई क्लाइंट होगा, कोई मास्टर होगा तो कोई विद्यार्थी होगा, ठीक वैसे ही कोई गुरु होगा तो कोई शिष्य होगा। शिष्य मतलब जो सीखना चाहता। तो शिव तो आदि गुरु है भैया, उनकी गुरु और शिष्यता की परंपरा चल रही है। आप शिव को अपना शिष्य भाव देने की कोशिश करिए, वो शिव तो गुरु के रूप में है ही, लेकिन जब तक आप अपना तार नहीं जोड़िएगा, मोबाइल आपके पास है, जब तक आप उसमें सिम नहीं डालिएगा तो बात होगा नहीं होगा। तो ठीक वैसे ही शिव गुरु हैं, पूरी दुनिया के गुरु हैं, जगत के गुरु हैं वो। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुलसी जी कहते हैं तुम तीनों लोगों के गुरु हो। तो गुरु तो है ही है, लेकिन चेला बनिएगा तब ना। डॉक्टर अच्छा कोई है तो आपके पेट में दर्द है तो इलाज कराइए, आप सही हो जाएंगे। चलिए
एक जिज्ञासा है, शिव चर्चा से जुड़ने के लिए 3 सूत्र ही क्यों? कोई और रास्ता नहीं है शिव को गुरु बनाने के लिए? ढेर रास्ता हो सकता है। अब आपका कोई आपको कह रहा है कि पूरे दुनिया का पानी समुद्र का हम चेक करके बता दे रहे हैं आपको कि नमकीने हैं, आप कह रहे हैं नहीं हम अपने से चेक करेंगे तब बुझेंगे। आप सोचिए, आप पूरी दुनिया घूमते रह जाइएगा, ये आयु कितनी है? 10 साल 20 साल 50 साल जिंदा रहिएगा, उसी में पूरा जिंदगी खप जाएगा, ना आप उसको टेस्ट कर पाइएगा ना आप उसका। तो जो कह रहा है, जो सबसे पहले उसको टेस्ट किया है, वो कह रहा है कि बढ़िया चीज है तो मानिए, और मानना भी नहीं है। वो कह रहा है कि आप करिए आपको रिजल्ट आएगा, वो कह रहा है कि आप करिए आपको फायदा होगा तो करके देखिए, फायदा होगा तो रखिएगा, नहीं फायदा होगा तो छोड़ दीजिएगा, पैसा तो लगना नहीं है उसमें। तो छोटा सा जीवन है, इसको क्यों फालतू चीजों में व्यतीत करना। और शिव से जुड़ने के लिए 3 सूत्र दिए हुए हैं। शिव से लेने के लिए तो शिव की भक्ति करिए, आप कर ही रहे हैं, जाते ही हैं हम। और मैंने आपको क्या कहा, धन संपत्ति वैभव संपदा सुख सारा दे सकते हैं वो शिव, लेकिन जब तक उनको चलाने का ज्ञान नहीं लीजिएगा तब तक इन चीजों का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। भर्तृहरि कहते हैं भोगा न भुगता वयमेव भुगता, यानी भोग को हमारा भोग नहीं पाते हैं, अपितु इसी में भोग हो जाते हैं। देखते हैं जरूरतें हमारी बढ़ती चली जा रही है रक्त बीज की तरह। घर में टीवी आ गया तो बच्चा बोलेगा पापा टीवी तो आ गया लेकिन इसमें केबल टीवी का कनेक्शन भी चाहिए। अब केबल टीवी का कनेक्शन भी लेना होगा। अब केबल टीवी का कनेक्शन आ गया तो फिर बच्चा बोलेगा पापा लाइने नहीं रहता है, वो इन्वर्टर भी चाहिए। धीरे धीरे आपकी इच्छाएं अनंत होती जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। इसीलिए कहा गया कि उस शिव के गुरु स्वरूप से जुड़िए। वहां चीजें सारी हैं लेकिन बिल्कुल नियंत्रित हैं, आपको वही मिलेगा जिसकी आपको जरूरत हो। चलिए, जिज्ञासा है, कंगन पहनने से क्या होता है? खुश नहीं होता है। अरे आप पहनिएगा तब ना पूछिएगा। आप हमसे पूछ रहे हैं कि कंगन पहनने से क्या होता है, आप हमसे पूछ रहे हैं कि रसगुल्ला खाने से क्या होता है, आप हमसे पूछ रहे हैं कि साग खाने से क्या होता है। अरे ये तो आप डॉक्टर साहब से न पूछेगा, वो आपको बताएंगे कि साग खाना चाहिए कि मुर्गा खाना चाहिए कि क्या करना चाहिए। आप पहनिए, इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। पर साहब ने लिखा है कि 12 दानों का रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए तो पहनना चाहिए। और ऐसे खराब चीज के लिए हमारा पूछने जाते हैं किसी से, किसी को दूध झापड़ मारना है तो पंडित जी से डेट निकलवाते हैं। कभी ये पंडित जी जरा देखिए तो दूध झापड़ मारना है, बढ़िया डेट निकालिए। खराब काम के लिए तो किसी को कभी भी पीट देना है, लेकिन बढ़िया काम के लिए पंडित जी के पास चल जाते हैं कि देखिए तो बढ़िया काम कब करना है, सत्यनारायण भगवान कथा बढ़िया डेट निकाल। अरे बढ़िया काम तो पल प्रतिपल होना चाहिए, हर दिन होना चाहिए। तो शिव का काम है ना, आप कोई अच्छी चीज पहने, रुद्राक्ष आप पहने हैं, इसमें बुरा क्या है? ये तो अच्छी चीज है, पहनने का मन है पहनो यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी नहीं है कि रुद्राक्ष नहीं पहनिएगा तो आप शिव का शिष्य नहीं होइएगा। जिसका हाथ नहीं है वो क्या करेगा? जिसके पास हाथ नहीं है, जिसके हाथ कटे हुए हैं, उसका मतलब महादेव को अपना गुरु नहीं बना पाएगा। ताकि पहनेगा तो मुड़िया में। तो आप जो कंगन पहनते हैं वो शिव का शिष्य नहीं होता, शिव का शिष्य आपका मन होता है। साहब ने लिखा है कि आपको पहनना चाहिए। आध्यात्मिक सूक्ष्म तरंगों के वाहक होते हैं और भी बहुत सारे इसके लाभ होते हैं, तो आपको पहनना चाहिए। पहनने का मन है तो पहनो, या नहीं पहनने का मन है कोई दिक्कत नहीं। अरे बिया हो जाता है कि नहीं, इसमें डीजे बजाना जरूरी रहता है? नहीं रहता। आपका मन है तो आप बजा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मन है तो आप मत बजाइए। कोई बिया तो होगा ही, दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, तो पहनना है पहनो, नहीं पहनना मत पहनो, क्या दिक्कत। एक जिज्ञासा है, जो लोग शिव चर्चा करते हैं और जो शिव की पूजा करते हैं, दोनों में कोई अंतर है क्या? अच्छा, शिव की पूजा में क्या करते हैं? हमारा महादेव का फोटो के सामने में अगरबत्ती वगैरह दिखाते हैं, 4-5 लोग श्लोक पढ़ते हैं, कर्पूर गौरव करना होता है, यही सब में करते होंगे मंदिर में या कहीं भी घर में। यानी आप जो श्लोक पढ़ते हैं तो आप उस देवता की बड़ाई करते हैं, है ना, उस देवता की बड़ाई करते हैं। एक आदमी के 2 बच्चे हैं, एक व्यक्ति के 2 बेटे हैं। एक बेटा है उनका जो बाबूजी के मुंह के सामने डेली शाम में 5 बजे कहता है बाबूजी आप बहुत अच्छे हैं, बाबूजी आप बहुत दयालु हैं, बाबूजी आप बहुत सुंदर हैं, बाबूजी आपके जैसा आदमी तो हम देखबे नहीं किए। डेली 5 बजे शाम में 10 मिनट वो अपने बाबूजी के सामने जाकर यही बोलता है। एक दूसरा का उनका बेटवा है, वो पूरा निरसा में घूम घूम के अपने बाबूजी का बड़ाई करता है। अब बाबूजी से पूछिए कि कौन बढ़िया है, बता देंगे
बाबूजी यही ना कहेंगे, अरे ससुरा हम कहाँ है, नहीं है, तुम हमारा मुंह पे क्या हमारा बड़ाई कर रहा, जाओ लोगों को बताओ ना, हमको तो पता ही क्या होता है। तो आपको पूजा करने का शौक कर लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन लोगों को अपने महादेव के बारे में बताइए, ज्यादा लाभ देगा। चलो आराम हो गया? नहीं, अभी बहुत है। जिज्ञासा है, लोग बोलते हैं जो शिव है वही कृष्ण है, तो शिव चर्चा क्यों करें? अरे दुनिया में बहुत सारे भगवान हैं। हाँ, कितने करोड़ों है ना, 36 करोड़। अच्छा, करोड़ों, हाँ कितना करोड़ तो याद नहीं हो जाता। एक भगवान, हम लोग मतलब करोड़ों भगवान है, तब दुनिया का ही हाल है। 2-4-10 करोड़ और बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? हम और आपका आदमी भी नहीं रह गया। दूसरे के कष्ट में हमको और आपको मजा आता है, ये तो इंसानियत नहीं है। इतना भगवान के रहते हुए हमारा आपका ही हाल हो गया है ना। तो खैर, भगवान करोड़ों हो, उसको छोड़ो। इस बात को समझिए कि कौन गुरु का काम करता है ना। वो शिव कहा जाता है, जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय है, जगत गुरु तुम्हें प्रणाम है। वो पूरे जगत का गुरु है। जगत में तरह तरह के लोग होते हैं। आपका बच्चा बड़ा होता है तो पढ़ने के लिए किसके पास भेजते हैं? एसपी साहब के पास, डीएम साहब के पास, डॉक्टर साहब के पास, कि मास्टर साहब के पास। आप मास्टर साहब के पास भेजते हैं। सब विद्वान है एक लाइन से, डॉक्टर साहब भी विद्वान है, एसपी साहब भी विद्वान है, लेकिन गलती से भेज भी दीजिएगा ना एसडीओ साहब के पास, तो कहना यार हमारा पढ़ाना काम थोड़ी है, स्कूल में एडमिशन करा दो। स्कूल में एडमिशन कराइएगा तो हो सकता है वो भी एक दिन एसडीओ साहब बन जाए। तो करोड़ों देवी देवता है, लेकिन वो शिव तो ईश्वर है, परमात्मा है, वो गुरु का काम भी करता है। और जैसे ही गुरु शब्द उनके साथ जुड़ता है, शिष्य कोई ना कोई होगा और आप शिष्य बनिएगा। शिष्य मतलब होता है जो सीखना चाहता हो। आप सीखना चाहिएगा तो वो जगत गुरु शिव आपको ज्ञान देंगे। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या खाते हैं, क्या रहते हैं, क्या करते हैं, किसको मानते हैं, किसकी पूजा करते हैं, किसी को भी आपने मान रखा हो, लेकिन उस जगत गुरु शिव को अपना शिष्य भाव दीजिए। अभी देना हो अभी दीजिए, जब जब आपको देना हो दीजिए। मन ही मन इस बात को सोचिए कि हे शिव, आज अभी इसी वक्त से आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया करिए। वो शिव आपके गुरु हो जाएंगे। आप कुछ करते हैं करिए, इससे कोई रोक टोक नहीं है। जो खाते हैं खाइए, जो पहनते हैं पहनिए, जिसकी पूजा करते हैं करिए, जिसको मान रखा है आपने मानिए, कोई दिक्कत नहीं। वो तो शिव जगत का गुरु है, वो तो सभी उसके हैं, अच्छे भी उसके हैं, बुरे भी उसके हैं, शुद्ध भी उसका है, अशुद्ध भी उसका है। उसके लिए तो कहीं कोई ऊंच नीच का भाव ही नहीं है। महादेव का फोटो है ना घर में सबके, करीब करीब रहता ही है, देखते नहीं है। महादेव का फोटो में बाघवा भी मिलेगा, बैल भी मिलेगा, मोर भी मिलेगा, चूहा भी मिलेगा, सांपवा भी मिलेगा। अब धरती पर जानवर सबको देखिए, सब एक दूसरे का भोजन है। बाघ बैल को मार देगा, मोर जो है वो सांप को मार देगा, सांप जो है वो चूहे को खा जाएगा। सब एक दूसरे का भोजन है। लेकिन कहा जाता है कि ये एक दूसरे के विपरीत जानवर भी अपना भाव छोड़ देते हैं, अपनी आदत छोड़ देते हैं जब शिव की तरफ चलते हैं। शिव उनको अपने गले में रखते हैं, अपने साथ रखते हैं। तो जो जन्मजात टेढ़ा रखता है, जो जन्मजात टेढ़ा चलता है, जो जन्मजात जहर रखता है अपने मुंह में, वो तो शिव, उसको तो शिव अपने गले से लगाता है। तो हम और आप तो इंसान है, आदमी है। कहा ही जाता है कि उस महादेव ने सबसे अच्छा कुछ बनाया है तो वो इंसान। तो उन जब जानवरों की इतनी सुंदर स्थिति हो सकती है, तो हम और आप तो आदमी। चलिए चल के देखिए महादेव का अपना खोजना ही।